दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। और दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की, जो सभी उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके 2022 में जो भी चुनाव के बाद एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये जो हमारा प्रोग्राम है वो यूपीपीएससी प्री 2022 प्लस जो है आपका आर 2021 मेंस, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 6 महीने का करंट अफेयर्स है आपका, अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स इसमें शामिल हैं। यह राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 31 नंबर की न्यूज़। इससे पहले हम लोग 30 न्यूज़ दो पार्ट में कवर कर चुके हैं, 15-15 की, और ये टोटल जो है इसमें 50 न्यूज़ होंगी। आइए इसको डिटेल में देख लें। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021, इसको हमने देख लिया था शायद 33 हमने देख लिया था। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जो है बेंगलुरु स्थित एनजीओ पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। केरल का टॉप स्थान है बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश का सबसे नीचे स्थान है। 18 बड़े राज्यों में ये है केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। निचले स्थान पर है ये बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, छोटे राज्यों में से इस स्थान पर सिक्किम है, संघ शासित क्षेत्रों में पुदुचेरी है। इसके जो है 5 विषय और 43 संकेतक है। हुरून इंडिया परोपकार सूची में हमने देखा था कि अजीम प्रेमजी 1 नंबर पर हैं, दूसरे पर आपके शिवनादर हैं और तीसरे पर मुकेश अंबानी हैं। 33 नंबर पे हमने देखा था कि भारतीय ईसाई संत जो है इनको जो है वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने, जो जिनका नाम क्या है, देवा सहायम पिल्लई, इन्होंने अपना नाम बदलकर लेजरस रख लिया था। इनको जो है संत की उपाधि दी है और ये पहले संत होंगे भारतीय जो कि हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्टेड हुए हैं। तो ये 33 नंबर पर है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर नए हो तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। दोस्तों अनअकैडमी पर अगर आप नए हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गेट स्टार्टेड में जाइए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करिए, यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाइए। मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं और अभियान लाइव कोड यूज़ करके हमारी सभी फ्री क्लासेज एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी के क्या क्या लाभ हैं? वैसे तो 2 क्लासेस हमारी 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है स्पेशल क्लास जो सभी के लिए फ्री होती है। ये क्लास जो है मेरी 1:45 PM यानी कि 1:45 बजे डेली ये होती है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। दूसरी प्लस की क्लास होती है जो हमारी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज चलाई जाती है कंप्लीट सिलेबस के साथ। ये जो है इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। हमें अभी सब्सक्रिप्शन पे बात कर लेते हैं। तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं अनअकैडमी के? घर बैठे आप तैयारी करेंगे। लाइव क्लास अगर आपकी छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड पीडागॉजी होती है एकेडमिक कैलेंडर के साथ। इवेंट्स जो होते हैं, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास इसमें मिलते हैं। अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में होते हैं और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, यानी कि हर 4th क्लास जो है हमारी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन की होती है। यहाँ पर दोस्तों मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है आपके लिए। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। जब भी सब्सक्रिप्शन ले अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करें। वीडियो की एक कैटेगरी हमारी बनी है नई, जिसमें आप जो है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। यूपीपीएससी आर मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। प्रैक्टिस टेस्ट 2021 के लिए आप जो है कंप्लीट सिलेबस के साथ 20 क्वेश्चन जो है वो आपको 8 बजे 30 मिनट में कराए जाते हैं। फ्री और प्लस दोनों ही टेस्ट सीरीज इसमें है। मंडे टू फ्राइडे 25% स्कॉलरशिप टॉप 3 रैंकर्स को दी जा रही है। हमारी विजेता टेस्ट सीरीज है दोस्तों। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्कॉलरशिप के माध्यम से। मेधावी हैं तो आप टॉप 25 में अगर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ये प्रत्येक संडे 10 बजे टेस्ट सीरीज होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। 150 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क्स के, 120 मिनट का टाइम मिलता है, नेगेटिव 1/3 मार्किंग होती है।
आइए दोस्तों, 34 नंबर पे हम बात करेंगे लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने, ये भी हम लोग देख चुके हैं, गुजरात का पहला स्थान है, गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश का इस इंडेक्स में छठवां स्थान है, क्योंकि मोस्ट इम्प्रूव्ड भी किया इसने। 13 स्थान था 2019 में, अभी छठवां स्थान है। लीड्स इंडेक्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा डेलाइट द्वारा इसको जारी किया जाता है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक हमने देख लिया है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जिसमें केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता बीईई द्वारा इसे जारी किया जाता है। कर्नाटक को शीर्ष स्थान पर हुआ है, राजस्थान दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर। पिछले वर्ष जो है राजस्थान शीर्ष पर था। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, तो गुजरात से ऊपर है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। 36 पर हम बात करेंगे कोवैक्सीन के आपातकाल प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। तो WHO ने कोवैक्सीन के आपातकाल प्रयोग की 3 नवंबर को मंजूरी दे दी। कोवैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक और ICMR द्वारा किया गया। WHO ने अभी गर्भवती महिलाओं पर कोवैक्सीन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी है, हालांकि इस पर कंप्लीट अनुमति अब मिल गई है। 37 नंबर पर हम बात करेंगे मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। ये है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। असेसमेंट, मैपिंग इंडियाज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा इसको जारी किया गया है। 640 जिलों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 463 जिले जो है अत्यधिक बाढ़, सूखा और चक्रवात की चपेट में है। भारत में सर्वाधिक जलवायु प्रभावित राज्य जो है वो असम है। आंध्र प्रदेश आप देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो टॉप पर असम है, यानी कि असम के 9 जिले भारत के सर्वाधिक जलवायु प्रभावित होते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत होती है। वर्षा होने के साथ साथ जो है आप देखते हैं कि जो जो आपका नदी है, क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा, वो प्रतिवर्ष जो है बाढ़ भी लाती है। तो 37 नंबर पर है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट 2021। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा हुई है 2021 में, 2022 में। ISA की चौथी महासभा भारत में अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस महासभा में कुल 108 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ISA की बैठक 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में $1 खरब के वैश्विक निवेश के वायदे के साथ समाप्त हुई। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसमें भारत और फ्रांस ने COP21 में इसका गठन किया था, और ये 2015 में इसका गठन हुआ था। अभी कुल 102 देश इसमें शामिल हैं। 102वां देश जो है बारबुडा एंटीगुआ है। अमेरिका जो है 101वां देश था। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, आपके गुरुग्राम में। चलिए 39 पर देखते हैं दोस्तों, माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट चर्चा में क्यों है? तो मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट मणिपुर अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो 39 पे है माउंट मणिपुर अंडमान निकोबार की सबसे तीसरी, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रख दिया गया है। 39 पर है। 40 पर है दोस्तों, 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। तो प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर को इसकी गुड गवर्नेंस डे के दिन जो है, यानी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो है जन्मदिवस भी है। 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि हो गया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कोविड की तीसरी प्रिकॉशन डोज, यानी कि ये जो है बूस्टर डोज इसको बोलते हैं, बूस्टर डोज 10 जनवरी 2022 से की जाएगी। 60 वर्ष की आयु से अधिक ऐसे बुजुर्ग जो पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए भी डॉक्टर की सलाह से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत 10 जनवरी से की गई। तो 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ये 40 नंबर की हमारी न्यूज़ है। 41 पर हम बात करते हैं दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
ठीक है, ये 5वां राउंड है। दूसरे चरण के आंकड़े इसके जारी किए गए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। देश में प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो चुकी है। सबसे कम प्रजनन दर जो है वो चंडीगढ़ में है। सबसे अधिक प्रजनन दर बिहार में है 3। प्रसव पूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का जो है प्रतिशत 51 से बढ़कर 58 हो चुका है। और सांस्थानिक प्रसव जो है 79% से बढ़कर के 89% हो गया है। 100% सांस्थानिक प्रसव वाले राज्य संघ क्षेत्र जो है तमिलनाडु और पुदुचेरी हैं। पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में 985 महिलाएं हैं। पहली बार NFHS जो है 1992-93 में हुआ था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 1992-93 में हुआ। पहली बार आप देख सकते हैं कि 1000 पर पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो चुकी हैं। चलिए अगले हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य की। ये चर्चा में क्यों है, तो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इनकी एक समाधि स्थल पर जो है मूर्ति का अनावरण किया है, जो 12 फुट ऊंची मूर्ति है। प्रधानमंत्री द्वारा 5 नवंबर को केदारनाथ में, दोनों चीज़ें याद रखनी है, 5 नवंबर और को केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि स्थल पर उद्घाटन किया। 12 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो है 2013 की आपदा के समय बह गई थी। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की है, ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका पीठ और गोवर्धन पीठ, ये आप सभी को पता है। 42 नंबर पर है आपका आदि शंकराचार्य। 43 पर है आत्महत्याओं पर NCRB की रिपोर्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आत्महत्याओं का रिपोर्ट है। इसका शीर्षक क्या था इस बार, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020। 2020 में भारत आत्महत्याओं की दर जो है 2019 की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। दैनिक वेतन भोगियों की कुल आत्महत्याओं में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। छात्रों की आत्महत्याओं में 21.20% की वृद्धि हुई है, यानी कि स्टूडेंट जो है सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं। 44 नंबर पर देखेंगे दोस्तों, सक्षम केंद्र। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के तहत जो है 152 सक्षम केंद्रों को लॉन्च किया है। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में लॉन्च किया गया है। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। ये 152 सक्षम केंद्र 13 राज्यों और 77 जिलों में शुरू किए गए हैं। सक्षम केंद्र जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना आजीविका मिशन ग्रामीण के द्वारा शुरू किए गए हैं। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि अनअकैडमी आप सभी के लिए ढेर सारे प्रोग्राम लाता है। बैच कोर्सेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप सभी लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बैच कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं दोस्तों, तो अभी मैं जो है फिलॉसफी कंप्लीट करा चुका हूँ। हमारे ऑप्शनल हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में आप देख सकते हैं। गौरव शुक्ला सर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, निरंकार सर ज्योग्राफी, सूर्यवंशी सर हिस्ट्री, अमरनाथ सर हिंदी लिटरेचर और मुकेश सर सोशियोलॉजी करा रहे हैं। कंप्लीट क्लासेज आप देख सकते हैं। GS पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे और हिंदी का कंप्लीट बैच यहाँ पर चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे 23 फरवरी को जो है हमारा बैच शुरू है 12 महीने का, जिसमें जो है आपको प्री कम मेंस की पूरी तैयारी कराई जाए, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों हमारे 25 फरवरी को एक बैच शुरू हुआ है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। और ये जो है क्रैश कोर्स है UP PCS प्री के लिए 2022 के लिए। वीडियो की जो है एक नई सीरीज़ कैटेगरी आई है। 1 महीने की फ़ीस 900 है और 12 महीने की फ़ीस 4950 है। आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो अभी 6 महीने पर 1 महीने का, 12 महीने पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलता है। साथ ही दोस्तों हम UP PSC और UP PCS के सभी एग्ज़ाम्स की पूरी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। यहाँ पर केवल एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इस सब्सक्रिप्शन 24 महीने के सब्सक्रिप्शन 13,600 है। इस पर 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और 12,240 आपको देना होता है अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद। 12 महीने की फ़ीस पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। 9,350 फीस है, आपको देना होता है 8,415। 6 महीने की फ़ीस जो है 7,650 है, आपको देना होता है 6,885। और 3 महीने की फ़ीस 4,250 है, आपको देना होता है 3,825। 1 मंथ की फ़ीस जो है 1,700 है। अगर आप ऐसे और इसको आपको देना होता है 1,530, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। अगर आप केवल निबंध और हिंदी की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
अनअकैडमी यूपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर लाया है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें 1 साल की फ़ीस 10,620 है और 6 महीने की फ़ीस जो है वो 7,960 है आपका 6 मंथ्स की। ठीक है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यूपीएससी वीडियो के लिए अलग चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उससे आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी यूपीपीएससी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगला हम टॉपिक देखेंगे होयसल मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कर्नाटक के बेलूर, होलेबिड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को भारत की ओर से 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में नामांकित किया गया है। 15 अप्रैल 2014 से होयसल मंदिर यूनेस्को की संभावित सूची में है। बेलूर का होयसल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 1117 ईस्वी में शुरू हुआ था और 103 वर्षों में पूरा हुआ था। हॉलेबिड का होयसल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे होयसल और विष्णुवर्धन के शासनकाल में बनाया गया था। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। 2 नए रामसर स्थल जो है चुने गए हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो हाल ही में भारत में 2 और रामसर स्थलों को दर्जा दिया है। रामसर स्थल होते क्या हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं वेटलैंड, आर्द्र भूमियाँ, जिसके लिए एक संगठन है जो रामसर स्थलों को चिन्हित करता है। इसका पहला जो है वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये ईरान में इसका पहला सम्मेलन हुआ था रामसर में, इसीलिए इसका नाम रामसर स्थल है। ये स्थल है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। इन दोनों स्थलों को रामसर का दर्जा मिलने के बाद भारत में कुल रामसर की संख्या 49 हो चुकी है। खिजड़िया पक्षी विहार गुजरात के जामनगर में और बखीरा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर का दर्जा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में 10 रामसर स्थलों के नाम लिखिए। रामसर आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि के रूप में मनाया जाता है। रामसर जो एक स्थल है ईरान के पास। हम अंतिम न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, समानता की मूर्ति, यानी कि आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है इक्रीसैट की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हैदराबाद का दौरा किया प्रधानमंत्री ने। इस अवसर पर उन्होंने 216 फीट ऊंची समानता की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की। यह समानता की मूर्ति 11वीं सदी के भक्ति संत जो है रामानुजाचार्य, जिनका मुख्य सिद्धांत जो है विशिष्टाद्वैत है, के द्वारा शुरू किया गया। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक हैं। ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ कि हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हमारी अगली वीडियो जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे शुरू होगी उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।